प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि शहर में संचालित सभी गौशालाओं का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसे तत्काल दुरुस्त कराया जाएगा। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए एक सवाल में गौशालाओं में गायों की मौत और उनकी उचित देखभाल न होने की बात उठाई गई है। इस पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति का जायजा लेने के लिए वाराणसी आए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी गौशालाओं का निरीक्षण किया जाएगा और यदि शिकायतें सही पाई गई तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग के सवाल पर मंत्री ने कहा कि गाय को सदियों से हमारी माता का दर्जा मिला हुआ है और इसके साथ ही गंगा और गीता को भी माता के रूप में सम्मान दिया जाता है। हालांकि गाय को राज्य माता या राष्ट्र माता घोषित करने के सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। तो आज मैं काशी की पवित्र भूमि पर हूँ और ये राजनीति का स्वर्णिम है। स्वर्णिम इसलिए है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी। ये योगियों की सरकार है, ढोंगियों और भोगियों की नहीं। जो कहा जाता है वो किया जाता है। मेरे पास पशुधन और दुग्ध विकास विभाग, राजनीतिक पेंशन विभाग है। गाय संरक्षित रहे, सुखी रहे, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आज हमने यहाँ गोरखपुर ये बनारस मंडल की समीक्षा की है। सभी जिलों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और इसके काशी के सीडीओ, एसडीएम, बीडीओ और हमारे पशुधन विभाग के सभी अधिकारी, इनको निर्देशित किया है कि इस गायों का संरक्षण प्रदान करें और गौशाला में गाय सुरक्षित रहे और उनका खाने पीने का हरा चारा, स्वच्छता का प्रबंध, पानी का प्रबंध, भूसे का अभाव ना रहे और रात्रि भी उनको मिलता रहे, ऐसे निर्देश दिए हैं। और भूसा बैंक गौशाला स्तर पर बनाई जाए। अभी तक हम भूसा बैंक जिले स्तर पर बनाते थे, तो यहाँ हमने दान में भी भूसा लेने के लिए एक अपील की है। कुछ उद्यमियों ने दान में भूसा देने की घोषणा भी की है। तो पशुधन विभाग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन विभाग से भी होगी। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इसमें पशुधन विभाग का अहम रोल रहेगा। इस नाते से इसको चारों ओर से सुरक्षित करने के लिए भूसे का उचित प्रबंध करना, हरे चारे का प्रबंध करना, जो हमारी गोचर भूमियां हैं उन्हें कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बुवाना, ऐसे निर्देश दिया है। आज हम गौशालाओं का निरीक्षण भी करेंगे। गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, इसके लिए भी पूरा प्रबंध करने का काम किया गया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपया तो गौशालाओं के रखरखाव पर देने का काम किया है। 200 करोड़ रुपया गौशालाओं के निर्माण इत्यादि पर काम करने का काम किया है। और बजट में अच्छे प्रावधान किए गए हैं, दवाओं का इंतजाम, चारा, भूसे, पानी का इंतजाम। आज यहाँ हमने जिलाधिकारी काशी से भी कहा है कि यहाँ गोचर भूमियों को कब्जा मुक्त करा के उसमें हरा चारा उगाने का काम करें। जिलाधिकारी ने हमको बताया करीब 150 एकड़ भूमि वो कब्जा मुक्त कराएंगे और हरा चारा बुवाएंगे। जो आपकी मंशा है, चिंता है, कोई कठिनाई वैसे आने वाली नहीं है। गाय सुरक्षित रहेंगी। नहीं, कोई फोटो नहीं, बढ़िया गाय सुरक्षित रहेंगी। ऐसा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं रोग नहीं है, कोई छिपाव नहीं है। गाय पूरे उत्तर प्रदेश में सुखी है और हम सुखी रखने का और प्रयास करें। अखिलेश जी के पास जाति के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वो विकास का एजेंडा जानते नहीं। अब उन्हें गाय कम से कम याद तो आने लगी है। अखिलेश जी के समय कसाई को देखकर गाय कांपती थी, योगी जी के समय गाय को देखकर कसाई कांपता है। अंतर है मित्र। अब जो है गाय सुखी है, उनके समय में गाय दुखी थी। अब उन्हें तो गाय के गोबर में बदबू आती है। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाय का गोबर चंदन की तरह पवित्र है। इतना अंतर है कि गौ माता राष्ट्रमाता है। गौ, गंगा, गीता माता, भारत माता, ये हमारे पूजनीय है। धन्यवाद।